नमस्कार। आज हमारे पास एक काफी प्रेरणा देने वाली कहानी का स्रोत है। जी। ये कहानी है संदीप नाम के एक व्यक्ति की, जिसे स्कूल से निकाल दिया गया था और जिसे समाज ने भी, आप कह सकते हैं, एक तरह से नकार दिया था। हाँ। आज हम इसी कहानी की थोड़ी गहराई में जाएंगे, देखेंगे कि इसमें असफलता को सफलता में बदलने को लेकर क्या खास बातें हैं। बिल्कुल। तो देखिए, कहानी की शुरुआत थोड़ी, कह सकते हैं, अंधेरी सी है। स्रोत बताता है कि संदीप को स्कूल में, मतलब पढ़ाई में अच्छा ना करने के कारण, निकाल दिया गया। हाँ, ऐसा जिक्र है। और बात यहीं नहीं रुकी। आस पड़ोस वाले रिश्तेदार सबने कहना शुरू कर दिया, ये तो नालायक है, किसी काम का नहीं, ऐसे ताने। जी, ये बहुत आम होता है ऐसी स्थितियों में। बिल्कुल। लेकिन यही कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि इन सब के बीच संदीप ने एक फैसला किया। उसने ठान लिया कि दुनिया चाहे जो भी कहे, अब वो बस खुद पर भरोसा करेगा। हाँ, और ये जो पॉइंट है ना, ये दिलचस्प है। स्रोत दिखाता है कि कैसे बाहर की ये सारी नकारात्मकता और उसका ये अंदरूनी फैसला, इनके बीच एक सीधा कनेक्शन है। अच्छा। हाँ, मतलब उसका ये सोचना कि अब खुद पे भरोसा रखूंगा, ये सिर्फ एक पॉजिटिव थॉट नहीं लगता। स्रोत इसे ऐसे दिखाता है जैसे ये समाज की उस अस्वीकृति का एक सीधा जवाब था, एक रिएक्शन। समझ गए। तो ये दिखाता है कि कैसे कभी-कभी बाहर का दबाव ही, जैसा इस कहानी में है, आपको आगे बढ़ने की एक एक चिंगारी दे सकता है। बिल्कुल सही कहा। मतलब ये फैसला लेना एक बात है, पर स्रोत ये भी साफ करता है कि रास्ता कोई आसान नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी के हिसाब से संदीप ने दिन में गुजारे के लिए कोई काम किया और रातें रातें अपने बिजनेस आइडिया सोचने और लिखने में लगाईं। मेहनत तो थी। और शुरू में नतीजे, स्रोत बताता है कि पहले 2 कोशिशें नाकाम रहीं। एक कोई दुकान खोलने की सोची थी, वो नहीं चली। हाँ, फिर किसी दूसरे काम में हाथ डाला, उसमें नुकसान हो गया। तो ये हिस्सा सिर्फ ये नहीं दिखाता कि वो डटा रहा, बल्कि ये भी कि असफलताओं से सीखना और फिर से कोशिश करना कितना मुश्किल होता है। हाँ, वो जो लचीलापन कहते हैं ना, वो यहाँ दिखता है। और फिर उन 2 असफलताओं के बाद आता है तीसरा प्रयास। हाँ, तीसरा, जिसका जिक्र स्रोत में काफी प्रमुखता से है, एक ऑनलाइन हैंडीक्राफ्ट प्लेटफॉर्म। हाँ, ये सिर्फ एक और बिजनेस आइडिया नहीं था। नहीं। स्रोत के हिसाब से देखें तो ये ना केवल सफल हुआ, बल्कि इसका असर बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। बताया गया है कि इसने हजारों कारीगरों को अपने साथ जोड़ा। हजारों कारीगरों को, वाह! जी। और टर्नओवर, यानी कुल सालाना बिक्री, 50 करोड़ रुपए से ज्यादा। उसको पार कर गई। 50 करोड़। हाँ। तो ये साफ दिखाता है कि कैसे एक सही विचार, जब उसे लगातार मेहनत और शायद पिछली गलतियों से सीखे हुए सबक के साथ मिलाया जाए, तो वो कितना बड़ा प्रभाव डाल सकता है। तो अगर हम इस पूरी कहानी को देखें जो स्रोत हमारे सामने रख रहा है, तो इसका सार क्या है?